नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तकरार को देश जानता है। तकरार इतनी भयंकर है कि गांधी परिवार नहीं सुलझा पाया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और खड़गे को आगे कर उन्हें समझाने की कमान सौंप दी थी, लेकिन अशोक गहलोत को वो भी नहीं समझा पाए। गहलोत गांधी परिवार को कुछ नहीं समझते, मतलब बहुत ज्यादा तवज्जो गांधी परिवार को वो नहीं देते। अपने फैसलों में वो गांधी परिवार की दखलंदाजी कतई भी पसंद नहीं करते। वो हम देख चुके हैं। जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, गहलोत ने कैसे अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब उससे भी बड़ी खबर सामने आई है। और खबर ये है कि गहलोत ने सचिन पायलट की जासूसी करवाई थी, और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद गहलोत के ओएसडी रह चुके लोकेश शर्मा ने किया है। लोकेश ने बताया कि सचिन पायलट के हर मूवमेंट पर नजर रखी जाती थी, फोन तक टैप करवाया गया। पायलट किससे बात करते थे, क्या बात करते थे, किससे मिलते थे, गहलोत के पास पायलट के हर कदम की जानकारी हुआ करती थी। लोकेश शर्मा ने राजस्थान की हार का कारण भी गहलोत को ही बताया। सुनिए क्या कुछ कहा है गहलोत के पूर्व ओएसडी ने। मतलब गहलोत इतने इनसिक्योर थे कि उन्होंने अपने ओएसडी की किसी भी बात पर गौर नहीं किया, क्योंकि लोकेश शर्मा ने पायलट के उठाए मुद्दों पर गौर करने के लिए गहलोत को कहा था, लेकिन गहलोत ने ऐसा नहीं किया। यही कारण है कि कांग्रेस को राजस्थान में सत्ता गंवाकर इसकी भरपाई करनी पड़ी। राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था जब सचिन पायलट जी 18 एमएलएज के साथ मानेसर चले गए थे। तो ये नेचुरल सी बात है कि कोई भी सरकार ऐसे समय में पूरी मॉनिटरिंग करती है, सर्विलांस पे लेती है कि वो किससे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार गिरने की स्थिति आ गई थी ना। तो ऐसे समय में तमाम उन लोगों का जो उनके साथ थे, खुद सचिन पायलट जी का, उनके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही थी कि कौन लोग उनसे मिल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। तो वही सारा मसला था कि उनको ट्रैक किया जा रहा था, चाहे वो सर्विलांस पे लेने की बात हो, फ़ोन्स की बात हो, कौन किससे बात कर रहा है, कहाँ मिल रहा है, ताकि आगे करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकें। और मुझे लगता है वो सारा मॉनिटरिंग का ही परिणाम था कि कुछ लोगों को हम वापस लेके आ पाए। तो ये सारा मामला था। पीछा भी किया गया था उनका लगातार। अब पीछा तो मॉनिटरिंग का ही हिस्सा है कि अगर कोई व्यक्ति कहाँ ठहर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, तो मॉनिटरिंग का ही हम उसको नाम देते हैं कि उसको पूरी तरीके से ट्रैक किया जाए, कि उसके हर मूवमेंट पे नज़र रखी जाए, ताकि जो भी मेजर्स लेना चाहे सरकार उस तरीके से वो आगे एक्ट कर पाए। क्योंकि जी बीच में आप सचिन पायलट से भी मिले थे, तो क्या ये जानकारी उन तक भी है? और आज चूंकि विधायक दल की बैठक थी, उसके बाद पर्यवेक्षकों से भी मुलाकात हुई, आपको लगता है कि सचिन पायलट जी ने ये बात रखी होगी? नहीं, जब सचिन आपने आरोप लगाए थे तो उन आरोपों पर सचिन पायलट जी ने कहा था कि पार्टी नेतृत्व को ये गंभीर विषय इस पे देखना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैंने आरोप किसी पे नहीं लगाया। मैंने उन स्थितियों का, परिस्थितियों का चित्रण और वर्णन किया जिस वजह से आज हम अपनी सरकार को वापसी में नहीं करवा पाए या सरकार रिपीट नहीं करवा पाए। तो मुझे लगता है सचिन पायलट जी को भी उन सब चीज़ों की जानकारी होगी कि उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनको ट्रैक किया जा रहा है, और उनका ये कहना कि ये जो सारी चीज़ें हैं इस पर अब संज्ञान लिया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि उचित है। ये जो भी चीज़ें हैं ये पार्टी की भलाई के लिए हैं कि आने वाले समय में हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। लोकसभा चुनाव में हमें जाना है, तो मैं ये मानता हूँ कि युवाओं को, नए लोगों को, नौजवानों को अब प्रदेश में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है, ताकि हम मजबूती से आने वाले चुनावों में अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। जिस विचारधारा से हमारी लड़ाई है, उस विचारधारा से हम मजबूती के साथ टक्कर ले सकें, और वो तभी संभव होगा जब ये ढर्रा बदलेगा, नयापन होगा, नौजवान लोग आगे आएंगे जिनमें कुछ करने का जज्बा है, नया जोश है, तब जाके हम अपनी उस लड़ाई को कंटिन्यू रख पाएंगे जिसके लिए हम पिछले कई वर्षों से उस विचारधारा से लड़ाई लड़ रहे हैं। पायलट के पेपर लीक मुद्दे पर कभी भी गहलोत सीरियस नजर नहीं आए और पायलट गला फाड़ते फाड़ते रह गए, मंचों से कहते रहे कि पेपर लीक के मामले की जांच करवाई जाए, लेकिन गहलोत ने इस मामले की जांच नहीं करवाई। और पेपर अगर लीक हो जाता है तो सबको दुख होता है। ये किसी एक नेता, मंत्री, संतरी, पक्ष, पार्टी, इसकी बात नहीं। और बार बार अगर होता है तो उसका दुख हम सभी को लोगों को है। और मुझे खुशी है, मैं स्वागत करता हूं इस बात का कि जो जो इस प्रकरण में पकड़ा जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इतना बड़ा हादसा अगर होता है, लगातार होता है, तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था,
तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा और जांच चल रही, मुझे खुशी, मैं स्वागत करता हूं इस जांच का। अब यहाँ याद करिए पेगासस का मामला, कैसे विपक्षी नेताओं ने बवाल काटा था कि उनकी जासूसी करवाई गई थी, बीजेपी पर जासूसी के आरोप लगाए गए, लेकिन जब मामले की जांच हुई तो पता चला कि किसी की कोई जासूसी नहीं करवाई गई। अभी पिछले ही महीने एप्पल के फोन्स पर एक नोटिफिकेशन आया था, ये नोटिफिकेशन जासूसी से जुड़ा था। हालांकि ये मैसेज सिर्फ विपक्ष के नेताओं के पास ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के नेताओं के पास भी पहुंचा था, लेकिन विपक्ष ने फिर बवाल काटा कि उनकी जासूसी करने की कोशिश की गई। बल्कि राहुल गांधी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े बड़े पेज पर प्रिंट निकालकर उस मैसेज के पत्रकारों को दिखाया, प्रेस को दिखाया और ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी उनकी जासूसी करवाना चाहती है। लेकिन जब एप्पल कंपनी ने इस मामले पर अपना बयान जारी किया तो सबकी हवा निकल गई। लेकिन अब जब कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कांग्रेस के ही 3 बार के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए तो क्या राहुल गांधी अपने ही नेता की जांच करवाएंगे? लेकिन क्या ही जांच करवाएंगे? गहलोत तो गांधी परिवार की सुनते भी नहीं, और वैसे भी गहलोत एकमात्र ऐसे नेता थे जो गांधी परिवार से बगावत करके भी अपने पद पर कायम थे। दूसरी तरफ राहुल गांधी के पास वक्त नहीं होगा क्योंकि वो तो 4 देशों के दौरे पर निकल रहे हैं 9 दिसंबर को। चुनाव में बहुत ज्यादा मेहनत जो की है, तो ऐसे में क्या ही कहा जा सकता है कि राहुल गांधी विदेश आखिर जाएं, नहीं तो क्यों नहीं जाएं। तो अब जैसे कि गहलोत के पूर्व ओएसडी ने ये आरोप लगाए हैं, तो इसमें क्या कहा जाए कि कांग्रेस में आग तो पहले से ही लगी थी, लेकिन गहलोत के ओएसडी ने उसमें घी डालने का काम किया। वैसे भी कांग्रेस की राजनीति फिलहाल हाशिए पर पहुंच चुकी है और उसे कोई संजीवनी मिलेगी ऐसे आसार भी नजर नहीं आते। हालांकि जब कर्नाटक चुनाव कांग्रेस ने जीता था तब ये ऐसा बखान किया गया कि राहुल की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। लेकिन अब जो 3 राज्यों में बीजेपी जहां जीती है वहां ऐसा भी देखने को मिला है कि जहां जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी वहां भी कांग्रेस पार्टी सीटें जीतने में असफल रही। लेकिन अब जिस तरह से गहलोत पर अपने ही नेता की जासूसी करवाने के आरोप लगे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।